गाइस, एक औरत इतना भयानक सफेद साड़ी में बूढ़ी औरत जिसके चेहरे पे झुर्रियां पड़ी हो बहुत ज्यादा, एक दीवार से टिक के खड़ी हो और दीवार को अपने जीभ से चाटे और नाखून से खरोचे और अपने बदन को चाटे। रात को 12 बजे सुनसान गली में दिखाई दे जोहेब को। जोहेब का कहना है कि वो मेरी जिंदगी का वो भयानक रात, वो भयानक हादसा, ऐसा लग रहा था उसकी बदबू कि जैसे किसी ने 1 महीने सड़ी लाश को कब्रिस्तान से निकाले और उसको रोड पे रख दे सूखने के लिए। इतना भयानक बदबू उसके बदन से, उस बॉडी से, उस औरत से आ रहा था कि मैं आपको बता नहीं सकता। गाइस, ये पाकिस्तान की कराची की सरजैन की जो सरजैन है सेक्टर नंबर 7 की एक हाउंटेड हाउस की कहानी है। एक हाउंटेड, एक भयानक हाउस जो सरजैन इलाका है, जो सेक्टर नंबर 7 है, वो पहाड़ी से लगा हुआ है। पहाड़ी से कुछ दूरी पे है। ये गाइस बात है 2018 की। गाइस, मैं आपको इसकी पूरी कहानी बताता हूँ। अगर आपको इस तरह के हाउंटेड हॉरर मिस्टीरियस कहानियां सुनना चाहते हो, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी है पाकिस्तान की, कराची की सरजैन की सेक्टर नंबर 7, सेक्टर 7 की कहानी है। गाइस, ये जो कहानी है ये बहुत ही हाउंटेड है। हाउंटेड एक घर की कहानी है, जोहेब की। जोहेब का कहना है कि मैं कराची से, मेरे वालिद साहब एक सरकारी मुलाजिम थे। मेरे घर में कुछ काम चल रहा था, मुझे एक घर भी खरीदना था। तो एक कॉल आता है मेरे पास कि मकान मालिक कहीं बाहर जाने वाला है, वो घर को बेच रहा है सस्ते रेट में, सस्ते दामों में। मुझे क्या पता था कि सस्ते चक्कर में हम सबकी जिंदगी एक खौफनाक जिंदगी बन जाएगी। जोहेब का कहना है कि पापा को, अब्बू को कॉल आता है, अब्बू बोलते हैं ले लेंगे। वो घर जाके देखते हैं, बहुत अच्छा तो नहीं था, लेकिन वहां पे पहाड़ी इलाका था, बरसात का मौसम था, ग्रीनरी था, हरा भरा था। वो सिटी से थोड़ा आउट में था, सरजैन सेक्टर नंबर 7 में। घर उतना कोई खास नहीं था, सस्ते दाम में मिल रहा था, तो मुझे लेना भी था और घर में कुछ काम करना था तो शिफ्ट होना था। तो कुछ दिन के लिए उसको छोड़ के इसमें आते थे, हम लोग ले लेते हैं, हम लोग काम पे अब आ जाते हैं रहने के लिए और रहने लगते हैं। पहले हफ्ते तो सब नॉर्मल था, लेकिन जैसा मैं बता रहा हूँ 2018 की बात है, बहुत पुरानी बातें नहीं है। जोहेब का कहना है कि मैं वहां से काम पे चला जाता था, रोज शाम को 10 बजे के बीच में वापस आ जाता था। पहले हफ्ते तो सब कुछ नॉर्मल ही चल रहा था, लेकिन मंगल के दिन, एक हफ्ते के बाद में मंगलवार आता है। मंगलवार वाले दिन मैं वापस आ रहा था, गली में जैसे ही मैं मुड़ता हूँ, उस गली में दूर दूर में जो खंबे में लाइटें लगी थी, थोड़ा थोड़ा येलो कलर की जो बल्ब थी, मौसम खराब था, वो अपने आप टिमटिमा रही थी, जलबूत हो रही थी। मुझे गली के मोड़ पे एक औरत नजर आती है। वो औरत दीवार से टिकी हुई है। मेरी नजर पड़ रही है कि वो औरत दीवार को अपने जीभ से चाट रही है। अब मेरी नजर जब उस पर पड़ती है, उसका चेहरा बिल्कुल अलग टाइप का, ठीक से अंधेरे में दिखाई नहीं दे रहा था, झुर्रियां पड़ी हुई थी, बिल्कुल भी साफ नहीं दिख रहा था, सफेद साड़ी में थी। और उसके पास से मैं जब गुजरा तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे कोई 1 महीने सड़े लाश को निकाल के रोड पे धूप में सुखाने के लिए रख दिया हो। गाइस, एक अजीब सी बदबू आती है। मैं वहां से बहुत तेजी से आगे बढ़ता हूं और मैं चला जाता हूं। पर मेरे मन में बहुत अजीब सा ख्याल आ रहा था कि वो औरत कौन थी, वो औरत क्या थी, वो औरत कैसे देख रही थी। मेरे को समझ में नहीं आया। जैसे तैसे मैं वहां से चला जाता हूँ। नेक्स्ट डे गाइस, मैं वहां से फिर से निकलता हूँ। जोएब का कहना है कि वो औरत फिर से वहीं पे खड़ी हुई मुझे दिखाई देती है। मैं परेशान हो जाता हूँ कि रात को 11 बजे सुनसान, जो कि बहुत ज्यादा आउट इलाका नहीं था, लेकिन पता नहीं क्यों वहां पे 8-9 बजे बिल्कुल सूना हो जाता है। हल्की हल्की बारिश हो रही थी, खंबे की पीली पीली लाइट में वो औरत मुझे फिर से उसी जगह पे खड़ी हुई दिखाई देती है। फिर से वो दीवार को चाट रही है। इस बार वो मेरी आहट सुन के वो मेरे को आवाज देती है, बेटा कितना बजा है घड़ी में। मुझे आवाज ऐसा लग रहा था गाइस, जैसे जो दो सूखे पत्थर को लेके आपस में रगड़ दो, जैसे आवाज आती है। मैं डर जाता हूं कि ये कैसी आवाज है।
मैंने उसकी तरफ देखा, उसने मेरी तरफ देखा। मैंने बोला, अम्मा 11 बजा है, लेकिन तुम इतनी रात में यहाँ क्या कर रही हो? गाइस, मेरे इतना कहने के बाद में वो एक खामोश थी, लेकिन एक हंसी उसके तरफ से निकलता है। वो हंसी ऐसी आवाज आती जैसे सैकड़ों कौवे आपस में काव काव कर रहे हो। मैं डर जाता हूँ, लेकिन जब वो मेरी तरफ देखती है, मैं उसकी तरफ देखता हूँ। उसके चेहरे पे एक बूढ़ी औरत थी, नाखून उसके बड़े बड़े, उसके चेहरे पे बहुत सारी झुर्रियां पड़ी हुई थी जो ठीक से दिखाई नहीं दे रही थी। मैं इतना कह के वो एक कदम मेरे तरफ बढ़ती है। बदबू इतना ज्यादा होता है कि मैं वहां से बहुत तेजी से कदम बढ़ा के आगे आगे भागता हूँ जल्दी से। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरे पीछे कोई आ रहा है, लेकिन मैं मुड़ के देखता हूँ, कुछ भी दिखाई नहीं देता। लेकिन फिर भी मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे कोई बोरे में कोई चीज को भर के घसीट रहा हो। मैं हिम्मत करके फिर से पीछे देखता हूँ गाइस, लेकिन कुछ भी दिखाई नहीं था। मैं जल्दी जल्दी वहां से भाग के दरवाजे पे आता हूं। मैं बोलता हूँ, अब्बू अब्बू, मम्मी अम्मी, दरवाजा खोलो। जोएब का कहना है जल्दी से मेरे वालिद साहब आते हैं और दरवाजा खोलते हैं। मैं खोल के मेरा डरा हुआ चेहरा देख के वो कहते हैं कि जोहेब क्या हुआ, कोई डाकू है क्या? मैं बोलता हूँ नहीं, जल्दी से दरवाजा आप बंद करिए। दरवाजा बंद करते हैं, मैं उनको बताता हूँ। वो दरवाजे के अंदर जो लगी हुई थोड़ा सा खुला हुआ रहता है कि बाहर कौन आया है, उसको उठा के वो जो बाहर की तरफ देखते हैं गाइस, कि मैंने अपनी जिंदगी में अपने बहादुर बाप की आंखों में ऐसी खौफ नहीं देखा। मेरे वालिद साहब इतने पढ़े लिखे, इतने परहेजगार इंसान थे कि वो खौफ में बहादुर बाप मेरा जो इतना डर जाते हैं। जोहेब वो देखने के बाद मुझसे कहते हैं कि क्या था वो कहते हैं कि लाल लाल आंखें जो घूर रही हैं उसके तरफ, उसका चेहरा इतना भयानक, दांत नुकीले, नाखून इतने लंबे लंबे, अजीब सी शक्ल में। जल्दी से बंद करते हैं, दौड़ के अंदर आते हैं। मेरी माँ किचन में रहती है। मेरी अम्मी कहती है क्या हुआ, हम दोनों उनको पूरी बातें बताते हैं। वो सूर्य इखलास पढ़ने लगते हैं और कहते हैं जोहेब दरवाजे की तरफ मत जाना। गाइस, वो रात हमारी जिंदगी का इतना भयानक रात था कि जब हम लोग 12-1 बजे सोने की कोशिश करते हैं, सो जाता हूं, मुझे ख्वाब में आता है कि वही औरत मेरे पैर के पास बैठी हुई है और मैं सो रहा हूं। मैं अचानक से देख रहा हूं कि वो मेरे पैर के नाखून के तरफ खरोच रही है, वो काट रही है। मैं डर जाता हूं, पसीने पसीने हो जाता हूं, जोर से चिल्लाता हूं, उठ के बैठ जाता हूं। गाइस, मैं उठ के देखता हूं कमरे में कोई नहीं रहता, लेकिन मैं अपना पैर चेक करता हूं, मेरे पैर पे वो औरत निशान, वो जो खरोच मेरे सपने में कर रही थी, वो मेरे पैरों पे निशान देखता हूं। मैं डर जाता हूं, घबराता हूं और अब्बू से अपने कहता हूं कि अब्बू अम्मी आप आइए मेरे कमरे में। वो लोग आते हैं, उनको बताता हूं पूरी बात। वो कहते हैं ये कैसे हो सकता है जोहेब। जोहेब जैसे ही दिखाता है पैर, वो लोग घबरा जाते हैं, डर जाते हैं कि ये कैसे हो सकता है। जो रात में अभी वो औरत दिखाई दी थी, वो जो डायन थी, जो खौफनाक एक ऐसी शकल वाली, वो मेरे कमरे में आती है। मैं सपने में देखता हूँ और वो जो सपने में मेरे पैर, मेरे नाखून को खरोचती है, वो रियल में है। जैसे तैसे तीनों लोग बैठ के रात भर पढ़ाई करते हैं। सुबह होती है। सुबह होने के बाद वो मस्जिद जाते हैं। मस्जिद जाने के बाद में इमाम से राब्ता कायम करते हैं, इमाम को पूरी बात बताते हैं। इमाम साहिब एक मौलवी को लाते हैं जिनका नाम था बाबा रहीम। बाबा रहीम आते हैं, रात को उसी समय आ जाते हैं, लेकिन सारी चीजें जैसे घर में अंदर आते हैं, कहते हैं कि इस घर में कोई गलीज साया रहती है। वो इतना भयानक है ना कि मैं उसको यहां से निकालने के लिए मुझे कुछ करना ही पड़ेगा, लेकिन ये काम रात में होगा। मैं अभी तो जा रहा हूं, रात को मैं 9 बजे आऊंगा, लेकिन जब तक मैं ना आऊं, कोई भी आए, कोई भी दरवाजे के बाहर आके आवाज दे तुम्हारे अपना बन के, कुछ भी कह के दरवाजे को मत खोलना। वो चले जाते हैं।
शाम होती है, जोहेब उस दिन जल्दी आ जाता है ऑफिस से, उसके वालिद साहब भी आ जाते हैं, मम्मी भी रहती है। रात को गाइस 9 बजे अभी बाबा रहीम आए नहीं थे कि बाहर दरवाजा बंद रहता है, ये लोग पढ़ाई करते रहते हैं और बाहर से एक आवाज आती है, बेटा जोहेब, बेटा जोहेब, दरवाजा खोलो, मैं तुम्हारी अम्मी हूँ, मुझे गला मेरा खुश्क हो रहा है, मुझे एक गिलास पानी दो। जोहेब देखता है मम्मी उसके बाजू में बैठी है, उसके वालिद साहब उसके सामने बैठे हैं, आवाज बिल्कुल क्लियर आ रहा है। उसके वालिद साहब कहते हैं खामोश रहना। थोड़ी देर बाद फिर से आवाज आती है, जोहेब, बेटा जोहेब, जल्दी से दरवाजा खोलो, मुझे बहुत ठंड लग रही है, मुझे अंदर आने दो, मैं तुम्हारी मम्मी मम्मी बोल रही हूँ। वो और ज्यादा डर जाते। गाइस आप सोचो, रात को 10-11 बजा हो, सुनसान इलाका हो, एक औरत बुरे शक्ल में 2 दिन पहले दिखाई दी हो और दरवाजा खटखटा रही हो, खट 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 खट, दरवाजा खोलो, मैं तुम्हारी अम्मी बोल रही हूँ, और अम्मी उसके पास में बैठी हो, और कोई मौलवी आके ये कहता है कि इस घर में एक बहुत ही भयानक साया है, बहुत गलीज साया है, और फिर बाहर से वो कहती हो कि मैं तुम्हारी मम्मी बोल रही हूँ, मैं तुम्हारी अम्मी बोल रही हूँ, दरवाजा खोलो, जोहेब बेटा दरवाजा खोलो, मुझे ठंड लग रही है, मुझे पानी चाहिए, और उसकी मम्मी, उसकी माँ उसके सामने बैठी हो। क्या खौफनाक मंजर गाइस, ये कोई कहानी नहीं है, ये पाकिस्तान की सरजैन की, ये जो सेक्टर नंबर 7 है वहां की, कराची की बात है। ये खौफनाक हादसा, जोहेब का कहना है कि हम लोग किसी तरह से बाबा रहीम की बात पे यकीन करके पढ़ाई करते रहते हैं। बाबा रहीम आते हैं, दरवाजा खुलवाते हैं, हिम्मत करके मेरे वालिद साहब, मेरे अब्बू दरवाजा खोलते हैं। जब वो अंदर आते हैं जल्दी से दरवाजा बंद करते हैं और कहते हैं, जोहेब तुम्हारा कमरा कहाँ है? वो पढ़ाई करते रहते हैं, नमक अपने पास से निकालते हैं, पूरे घर में छिड़काव करते हुए मेरे कमरे के पास जाते रहते हैं। रास्ते में उनको एक ताला नजर आता है और वो कहते हैं कि इसी में उसकी आत्मा है। अब वो बाबा रहीम जो थे वो पूरी कहानी बताते हैं कि अब मैं देखता हूँ, पढ़ाई करते हैं, बहुत तेज चिल्लाने की एक आवाज आती है। वो आवाज आती है, वो बोलते हैं कि तू कौन है, इस पे अपनी मनहूस साया क्यों रखी है? वो कहती है कि मुझे मेरे आत्मा को मुक्ति चाहिए, मैं इनको डराना नहीं चाहती हूँ, लेकिन मुझे शांति नहीं मिल रही है। बाबा रहीम कहते तू उस घर को छोड़ दे, यहां से चली जा। बाबा रहीम उसको डांटते हैं, बोलते हैं अगर तू नहीं जाएगी तो मैं तुझे कैद कर दूंगा, निस्तो नाबूद कर दूंगा, तू कहीं की नहीं रहेगी, तू परेशान क्यों करती है? फिर वो अपनी आप बीती बताती, कहती है कि मेरे लड़के ने अपनी औरत के साथ मिलके मुझे जायदाद के चक्कर में इस घर में जिंदा जला दिया था। वो औरत अपनी तस्वीर बोलती है, वहां पे कोने में एक अलमारी है, उस अलमारी के नीचे देखो एक तस्वीर है, निकालो। बाबा रहीम वो तस्वीर निकालते हैं, देखते हैं उस फोटो को, वो औरत उस आत्मा, उस भूत को जो दिखाई नहीं दे रहा और आवाज आ रही है, जो सामने एक ताला पड़ा हुआ है वहां से एक आवाज आ रही है, बात कर रही है कि तस्वीर को निकाले। ना तो जोहेब के अब्बू को पता है, ना जोहेब की मम्मी को पता है, ना जोहेब को पता है, ना तो बाबा रहीम को पता है। वो अलमारी की वहां से साइड में जाके निकालते एक तस्वीर, उस तस्वीर में एक खूबसूरत औरत, बूढ़ी, और उसके साथ एक बेटा। बोलती है वो बेटा अपनी एक औरत के चक्कर में मुझे जायदाद के चक्कर में जिंदा जला दिया था, अब वो यहाँ पे नहीं रहता है, लेकिन मैं उसे बदला लेने के लिए उस औरत से यहाँ पे। बाबा रहीम कहते हैं कि तू जितनी जल्दी हो सके यहाँ से चले जा, क्योंकि वो लोग यहाँ पे नहीं है, ये लोग अच्छे, इनको परेशान नहीं कर। वो अपने पढ़ाई से उसको भगाते हैं, समझाते हैं, दम करते हैं, पूरे घर में नमक का छिड़काव करते हैं, उस ताला को उठा के ले जाते हैं, कब्रिस्तान में फेंकवा देते हैं। गाइस ये सरजैन की सेक्टर नंबर 7 की एक ऐसी हाउंटेड हाउस की कहानी है। उसके बाद में सुबह होता है, वो लोग बाबा रहीम के पास जाते हैं और ये कहते हैं कि आपने तो भगा दिया, लेकिन हम लोग उस घर में नहीं रहेंगे। वो लोग उसी टाइम डिसाइड करते हैं, गाइस बाबा रहीम से बोलते हैं और जोहेब के वालिदैन उस घर में ताला लगाते हैं, बंद करते हैं, उस मालिक मकान से रास्ता कायम कोशिश करते हैं, लेकिन वो वापस नहीं लेता है। वो लोग फिर से अपने घर में वापस चले जाते हैं, वहां पे ताला लगा देते हैं। और ये आप बीती बाबा रहीम
को बताते हैं। बाबा रहीम ये कहते हैं कि ये एक सच्ची घटना है और ज़ोहेब का कहना है वो लोग हैं इस दुनिया में, आज भी हैं। बाबा रहीम ने उस आत्मा को वहाँ से निकाला। गाइस, जो आत्माएँ भूत प्रेत पे विश्वास नहीं करती, ये कराची पाकिस्तान की सरज़मीन की, जो कराची में है, और ये एक पहाड़ी इलाके से लगा हुआ है, सेक्टर नंबर 7 के हाउंटेड इलाका। ज़ोहेब उस बीच में जब वो औरत उसको दिखाई दे रही थी, मोहल्ले वालों से भी तफ्तीश किया था बीच में कि कुछ ऐसी औरत कोई यहाँ पे रहती है, वो बूढ़ी औरत जो रोज रात को मुझे हर दिन वहाँ पे दिखाई देती है। गाइस, ये मोहल्ले वालों ने बोला नहीं, यहाँ पे ऐसी कोई औरत नहीं रहती है। उस दिन से उसका डाउट और क्लियर हो गया। पिछले 7-8 दिन से लगातार ये चीजें उसके, हफ्ते भर तो सब नॉर्मल था, उसके बाद होती रही, और फिर वो एक दिन इतना खौफनाक रात, इतना खौफनाक हादसा हो जाएगा, इतनी बुरी, उतनी शकल, इतनी डरावनी ऐसी आवाज थी कि उसकी जिंदगी का, उसके माँ बाप को, उसके वालिद सबसे खौफनाक रात थी। ये कहानी है सेक्टर नंबर 7 कराची की। गाइस, अगर आपको इस तरह का हॉन्टेड हॉरर मिस्टीरियस कहानियां सुनना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।